हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू यूजीसी नेट पे वैक्यू हब। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि 2 जनवरी 2026 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं सवाल को। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो हमें इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और इसमें से करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज़ करना है। अगर आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे ना, तो एक चीज़ आपको पता चलेगी कि ये फेजेस ऑफ टीचिंग से सवाल है। फेजेस ऑफ टीचिंग से ये सवाल पूछा गया। तो आइए क्विकली रिवाइज करते हैं व्हाट इज फेजेस ऑफ टीचिंग। से टीचिंग को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, 3 हिस्सों में बांटा है। किसने बांटा है? फिलिप्स जैक्सन 1960। और इसको फिलिप्स जैक्सन एनालिसिस ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि टीचिंग 3 हिस्सों में होता है, 3 फेजेस में होता है। पहला होता है प्री एक्टिव फेज, फिर आता है इंटरएक्टिव और उसके बाद आता है पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव फेज क्या होता है? प्री एक्टिव फेज को प्लानिंग स्टेज भी बोला जाता है, जहाँ पे टीचर क्लासरूम में एंटर करने से पहले जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है, जो भी ऑपरेशंस करती है, जो भी अपनी प्रिपरेशंस होती है क्लासरूम लेने से पहले, उन सारी एक्टिविटीज़ को कहा गया है प्री एक्टिव फेज। फिर इंटरएक्टिव आता है, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे एक्चुअल में लर्निंग होती है, उसको बोला गया है इंटरएक्टिव फेज। के बाद जो लास्ट में आता है वो है पोस्ट एक्टिव फेज। इसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन फेज या स्टेज। प्री एक्टिव फेज में कौन से ऑपरेशंस आ जाते हैं? सेटिंग ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि मुझे पढ़ाना क्या है और मुझे क्यों पढ़ाना है, मतलब इसका मकसद क्या है, ये हम प्री एक्टिव फेज में लेते हैं। मतलब टीचिंग से पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये पढ़ाना है और मुझे इसलिए ये पढ़ाना है, ताकि जब भी, जैसे कि ये क्लास मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको प्लानिंग फेजेस ऑफ टीचिंग से रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए तो आप इजीली उसे कर पाओ। तो ये मेरा मकसद है, इस क्लास का मकसद तो यही है। तो मैंने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट कर लिया, इससे रिलेटेड मैंने कंटेंट बना लिया, मैंने स्लाइड्स बना लिए, और इसके बाद मैंने एक टीचिंग स्टाइल को भी अरेंज किया है। अपने आइडियाज़ और टीचिंग स्टाइल को भी मैंने अच्छे से डिसाइड कर लिया है। पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिखाना है, फिर उससे रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करना है, फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगी। ये मेरा टीचिंग का स्टाइल है। चूजिंग दी बेस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज, इसमें से मैं बेस्ट को चूज़ करूँगी, बेस्ट टीचिंग स्ट्रैटेजी को चूज़ करूँगी, ताकि लर्निंग जो हो वो इफ़ेक्टिवली हो पाए। तो ये जो है ये प्री एक्टिव फेज़ का पार्ट है। जो भी एक्टिविटीज़ टीचर क्लासरूम में इंटर करने से पहले करती है उनको हम प्री एक्टिव फेज़ बोलते हैं। उसके बाद आता है इंटरैक्टिव फेज़। इंटरैक्टिव फेज़ को हम इंटरैक्शन फेज़ भी बोलते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का इंटरैक्शन एक्चुअली होता है, जहाँ पे लर्निंग होती है, क्लासरूम लर्निंग होती है, जहाँ पर टीचर एक्सप्लेन करता है, मेक्स एक्सप्लेनेशंस, फिर क्वेश्चंस पूछता है स्टूडेंट से, और स्टूडेंट सुनता है और उससे रिस्पॉन्ड भी करता है, और टीचर उसको गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स। तो ऑपरेशंस इनमें कौन से ऑपरेशंस आ जाते हैं? साइजिंग अप ऑफ द क्लास। साइजिंग अप अब द क्लास का मतलब होता है, जैसे ही टीचर एंटर करती है क्लासरूम में, वो फटाफट पढ़ाना शुरू नहीं करती। वो पहले क्लास को एक नज़र देखती है, कौन सा बच्चा एक्टिव है, कौन सा बच्चा एक्टिव नहीं है, किसका इंटरेस्ट है क्लास में, किसका नहीं है, कौन आगे बैठा हुआ है, कौन पीछे बैठा हुआ है, मुझे क्या पढ़ाना है। ये एक नज़र असेस करती है टीचर स्टूडेंट्स को। ये इसको बोलते हैं साइजिंग अप द क्लास। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर होता है, कि आप लर्नर को, आपने देख तो लिया है कि बच्चा एक्टिव है या नहीं, लेकिन उसको समझ आ भी रहा है या नहीं, या उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रही है, या उसका इंटरेस्ट और इसकी एबिलिटी को अगर आपको टेस्ट करना है तो आप क्लासरूम में ही करोगे, है ना। आप पढ़ा रहे हो और अगर बच्चा क्विक लर्नर है तो एक बार आपके पढ़ाने से वो समझ जाएगा, अगर नहीं है तो आपको दोबारा समझाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इंटरैक्टिव फेज में आती है। उसके बाद ट्रीटमेंट गिवन टू द लर्नर। अगर बच्चा एक्टिव है, वो अच्छे से समझ रहा है चीज़ों को, तो आप उसको प्रेज़ दोगे। अगर वो थोड़ा सा, उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होगी तो आप उसको मोटिवेट करोगे। अगर आपको उसको रिवॉर्ड देना है तो आप रिवॉर्ड दोगे, और आप उसको ट्रीटमेंट, मतलब अच्छे से आप उसको ट्रीट करोगे, ताकि वो बच्चा इन्वॉल्व हो उस क्लास में। ये सारी जो ऑपरेशंस है इसको हम इंटरैक्टिव फेज में लेते हैं। और लास्ट में आता है पोस्ट एक्टिव फेज, जहाँ पे इवैल्यूएशन होता है। एक्चुअल इवैल्यूएशन फेज भी बोला जाता है, इवैल्यूएशन या टेस्टिंग फेज भी बोला जाता है पोस्ट एक्टिव फेज में, जहाँ पे आप एक बच्चे के टेस्ट ले रहे हो कि उसको वाकई में चीज़ें समझ आया भी है या नहीं है। एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ द बिहेवियर, कि आप क्लास से पहले उसका क्या बिहेवियर था, क्लास के बाद उसका क्या बिहेवियर है, ये आप पोस्ट एक्टिव फेज में
आप उसको टेस्ट करने के बाद ही जान पाते हो। तो अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस और टेक्निक्स को यूज़ करना। और अगर आपको अपने टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ में कोई चेंजेस लाने हैं तो आप उसमें भी ला सकते हो उन चेंजेस को। ये होता है पोस्ट एक्टिव फेज़। आफ्टर टीचिंग फेज़ जो होता है वो तो हम पोस्ट एक्टिव फेज़ भी बोलते हैं। आइए देखते हैं सवाल को। अभी अगर हम सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो अभी हो जाएगा। डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर इज डन इन इंटरैक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। बिल्कुल, डायग्नोसिस हम इंटरैक्टिव स्टेज में करते हैं। फीडबैक एंड टेस्टिंग ऑफ द लर्नर आर डन इन पोस्ट एक्टिव फेज। ये भी सही है। टेस्टिंग और फीडबैक जो है वो पोस्ट एक्टिव फेज में ही होता है। उसके बाद फिक्सिंग ऑफ गोल्स एंड गाइडेंस आर डन इन पोस्ट एक्टिव फेज। ये तो गोल्स सेट करना, ऑब्जेक्टिव सेट करना, ये तो प्री एक्टिव स्टेज। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस इज डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। ये सही है। यहाँ पे टेस्टिंग डिवाइसेस को हम टेस्ट करना या टेस्टिंग डिवाइसेस को सेलेक्ट करना ये पोस्ट एक्टिव स्टेज में ही आता है। डिसीजन अबाउट द स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग इज डन इन पोस्ट एक्टिव स्टेज। ये प्री एक्टिव स्टेज में होता है। डिसीजन अबाउट द स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग वो पोस्ट एक्टिव स्टेज में ही होता है। डिसीजन की बात हो रही है, अगर चेंजिंग ऑफ द स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग तो वो पोस्ट एक्टिव में आता है, लेकिन डिसीजन अबाउट द स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग वो तो प्री एक्टिव में ही आ जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ पे ए, बी और डी हो जाएगा। एक और सवाल है जो आप खुद से सॉल्व करोगे, इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल।